Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Dear students, now we are going to study curvature drift. Means what happens to the drift when magnetic field is curved. And magnetic field is curved. आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कर्व में अप्लाई की गई है। जब मैग्नेटिक फील्ड कर्व में अप्लाई की गई होगी और ये पार्टिकल है तो पार्टिकल की जो ड्रिफ्ट होगी वो कैसी होगी। कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कर्वेचर ड्रिफ्ट जो है वो हमें अब फाइंड आउट करनी है। इसके लिए इफ़ वी पैरेलल स्क्वायर, ये वी पैरेलल है, वेलोसिटी है, इसका ये कंपोनेंट है, तो ये v पैरेलल, ये v पैरेलल, if v parallel square denotes the average square of the component of random velocity along v, the average centrifugal force is given. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखा गया F इक्वल एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है, तो हमने लिखा F वेक्टर इज इक्वल टू एम वी पैरेलल स्क्वायर ओवर आर सी। यहाँ पे जो रेडियस है वो आर सी है, आर सी आर हैट, आर हैट इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन हम लोग आर हैट से डिनोट कर लेंगे इस मोमेंट के ऊपर इस जगह। सो एफ सी एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम वी पैरेलल स्क्वायर ओवर आर सी आर हैट। अभी जो आर हैट है ये यूनिट वेक्टर है। सो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अब ऐसे भी देख सकते हैं। हमारे पास था एम वी पैरेलल स्क्वायर ओवर आर सी आर हैट था, तो यूनिट वेक्टर था ना, तो यूनिट वेक्टर जो है वो कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हमने आर हैट लिखा है आर सी वेक्टर ओवर आर सी, आर सी वेक्टर ओवर आर सी मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड इज इक्वल यूनिट वेक्टर होता है। तो हमने यहाँ पे आर हैट की वैल्यू पुट कर दी आर सी ओवर वेक्टर ओवर आर सी, जो नीचे आर सी था वो और यहाँ पे जो आर सी था तो ये मल्टीप्लाई हो गया आर सी स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास बन गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम वी पैरेलल स्क्वायर ओवर आर सी स्क्वायर आर सी वेक्टर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि v जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू 1/q f क्रॉस v ओवर b स्क्वायर होता है। तो अब हमने उस फार्मूला को यूज़ करते हुए ये वी आर लिखा है, वी आर इज़ द कर्वेचर ड्रिफ्ट, वी को हमने आर लिखा है कर्वेचर ड्रिफ्ट। तो कर्वेचर ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 1/q, एफ को हम एफ सी एफ लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिस तरह हमने यहाँ पे पहले जो है वो यूज़ किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप यहाँ पे आ गया क्रॉस बी ओवर डी स्क्वायर से लिख सकते। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये वाला, इसकी वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है क्वेश्चन 1 के अंदर, वो हम यहाँ पुट करते हैं। क्या बना इक्वल टू 1/q एम वी पैरेलल स्क्वायर आर सी वेक्टर ओवर आर सी स्क्वायर, ये क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर। ठीक, अब ये आर सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, वी आर इज इक्वल टू 1/q एम वी पैरेलल स्क्वायर आर सी क्रॉस बी ओवर आर सी स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर इज इक्वल टू ये एम वी पैरेलल स्क्वायर को बाहर निकाल लिया ओवर क्यू बी स्क्वायर, तो ये लिखा एम वी पैरेलल स्क्वायर ओवर क्यू बी स्क्वायर इनटू ये आर सी क्रॉस बी ओवर आर सी स्क्वायर। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये है दैट वेयर वी आर इज द कर्वेचर ड्रिफ्ट, इज कॉल्ड द कर्वेचर। नो, ये जो वी डेल बी है ये इसके हम कहते हैं ग्रेडियंट ड्रिफ्ट। ग्रेडियंट ड्रिफ्ट का फार्मूला हम जानते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 वी परपेंडिकुलर आर एल बी स्क्वायर क्रॉस डेल बी और बी स्क्वायर। ये हम जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर ड्रिफ्ट इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने पढ़ा था। तो ये ग्रेडियंट ड्रिफ्ट है, ग्रेडियंट ड्रिफ्ट ये फार्मूला हम जानते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं।
नो एज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, कर्ल ऑफ अ वेक्टर इन अ फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हम सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो कर्ल को हम डेल क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ अ वेक्टर बी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस डेल क्रॉस बी को एवेलुएट कर लेते हैं, डेल क्रॉस बी को एवेलुएट कर लेते हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये आर हैट इंटू 1/r पार्शियल बी जी पार्शियल थीटा, इसको एवेलुएट किया तो ये आ गया 1/r पार्शियल बी जी पार्शियल थीटा माइनस पार्शियल बी थीटा पार्शियल जी प्लस थीटा हैट इंटू पार्शियल बी आर बाई पार्शियल जी माइनस पार्शियल बी जी बाई पार्शियल आर प्लस जी हैट इंटू पार्शियल आर बी थीटा ओवर आर पार्शियल आर माइनस 1/r पार्शियल बी आर बाई पार्शियल थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स डेल क्रॉस बी हैज़ ओनली जी कंपोनेंट, इसलिए बाकी सारे हम ज़ीरो कर देंगे, सिर्फ ये वाला हमारे पास रह जाएगा, बाकी सारे ज़ीरो कर देंगे। तो 1/r इन पार्शियल आर बी थीटा बाई पार्शियल आर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये जो 1/r है ये ज़ीरो हो जाएगा, पार्शियल बाई पार्शियल आर आर बी थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। पार्शियल मीन चेंज होती है, जब चेंज ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या चीज़ है, वो क्या है, वो चीज़ कांस्टेंट है, इसका मतलब जो आर बी थीटा है वो कांस्टेंट है। सो आर बी थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या बी और आर आपस में क्या होगा, इन्वर्सली, मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्टेंस के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और बी थीटा जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, ये बी थीटा इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू आर है, और हम जानते हैं एम्पियर्स लॉ में पढ़ा था बी इज इक्वल म्यू नॉट आई ओवर 2πr, उसमें भी बी और आर आपस में इन्वर्सली थे, तो यहाँ भी वही प्रूव हुआ कि बी और आर आपस में इन्वर्सली है। आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर सी है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल डिसाइन खत्म करने के लिए इक्वल टू के ओवर आर सी, कॉन्स्टेंट है ये के कॉन्स्टेंट ओवर आर सी इक्वल टू, इसको हम कह दिए इक्वेशन नंबर ए। अब हम लेते हैं इसका डाइवर्जेंस, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेल ले लिया, डेल बी, तो जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे ना, आर सी पावर -1 हो जाएगा, तो आर सी पावर -1 का डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा माइनस आर सी पावर -2। ठीक है, उसको आप बटे में लिख लेंगे -1 ओवर आर सी स्क्वायर। सर ये आर सी हैड क्यों लिखा, क्योंकि ये वेक्टर है, डेल एक वेक्टर, तो इधर वेक्टर आना चाहिए था, तो डायरेक्शन के लिए हमने आर सी हैड लिख दिया। ठीक, तो डेल बी जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू -1 ओवर प्रोपोर्शनल टू -1 ओवर आर सी स्क्वायर आर सी हैड। अब इसको डेल बी इज इक्वल हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस के, कॉन्स्टेंट के लिख दिए यहाँ पे के ओवर आर सी स्क्वायर आर सी हैड। जैसे इसको खत्म करने के लिए हमने ये जो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा माइनस के और आर सी स्क्वायर आर सी, इसे आपने कहा बी इक्वेशन। अब क्या कर देना हमने, डिवाइड बाय डिवाइडिंग इक्वेशन ए बाई बी, या बी डिवाइड बाई ए कर देना, बी डिवाइड बाई ए कर दिया, तो ये ऊपर रखा और इसे नीचे रखा, डेल बी ओवर बी इज इक्वल माइनस ये के ओवर आर सी स्क्वायर आर सी है, ये डिवाइड बाई आना था के ओवर आर सी, इसका बटा आना था के ओवर आर सी, और उलट के ऊपर चला गया, वो बन गया आर सी ओवर के, आर सी ओवर के, तो ये के से के कट गया, आर सी से आर सी भी कट सकता है, लेकिन काटना नहीं है हमें, क्या लिखना है, इक्वल टू माइनस ये आर सी हैड ओवर आर सी स्क्वायर, ये वैसे का वैसा आ गया आर सी स्क्वायर, इसे लिखा आर सी हैड, के से के काटा है, आर सी हैड, अ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर बनता है, ये चीज़ वेक्टर बन जाएगी, डेल बी बाई बी इज इक्वल टू माइनस आर सी ओवर आर सी वैक्टर ओवर आर सी स्क्वायर, ये हमारे पास जो आर सी वैक्टर बना है ये वही आर सी हैड को हमने आर सी वैक्टर लिखा है, और आर सी, अब ये जो बी है, ये बी की मैग्नीट्यूड लिखी हुई है सिंबल, इसको बी भी हम कह सकते हैं, ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल बी इज इक्वल टू माइनस बी आर सी स्क्वायर आर सी वैक्टर ओवर आर सी स्क्वायर।
ठीक, ये हमारे पास डेल बी की वैल्यू आ गई। अब इसे हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। आपको क्वेश्चन नंबर 3 याद होगी, हम कही थी पीछे कि वी डेल बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 वी परपेंडिकुलर आर एल बी वेक्टर क्रॉस डेल बी वेक्टर ओवर बी स्क्वायर था। तो हमने अब जो डेल बी की वैल्यू है हमारे पास ये पुट कर देंगे माइनस बी वेक्टर यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे माइनस बी आर सी वेक्टर ओवर आर सी स्क्वायर। ये जो माइनस है ना, ये जो बाहर आया तो उसने जो प्लस माइनस था उसको माइनस प्लस कर दिया, ये साइन वहाँ से चेंज हुए थे। 1/2 वी परपेंडिकुलर आर एल बी क्रॉस बी आर सी वेक्टर ओवर बी स्क्वायर आर सी। एक बी से ये बी का स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या है, हमारे पास आया ये बचेगा माइनस प्लस 1/2 वी परपेंडिकुलर आर एल बी क्रॉस आर सी ओवर बी आर सी स्क्वायर। अब ये जो बी क्रॉस आर सी इसको हम आर सी क्रॉस बी देख सकते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल माइनस बी क्रॉस ए होता है। जब हम ऑर्डर बदलेंगे साथ माइनस आ जाएगा, जब माइनस आएगा तो उससे फिर दोबारा ये साइन बदल लेंगे, ये प्लस माइनस आ जाएगा। तो वी डेल बी, ठीक है, ग्रेडियंट ड्रिफ्ट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 वी परपेंडिकुलर आर एल, ये आर सी क्रॉस बी ओवर बी आर सी स्क्वायर आ गया। ठीक, तो असल में था क्या बी क्रॉस आर सी, तो मैंने लिखा आर सी क्रॉस बी। तो माइनस साइन जो यहाँ से आया था ना उसने फिर ये साइन बदल दिए, इसको माइनस को प्लस कर दिया और प्लस को माइनस कर। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब वी परपेंडिकुलर इज इक्वल वी डेल बी इज इक्वल प्लस माइनस 1/2 वी परपेंडिकुलर, जो आर एल है ना ये हमारे पास हम पढ़ चुके हैं पहले, लार्मर रेडियस इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी प्लस माइनस क्यू बी होता है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे इस जगह पे आर एल की ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो हमारे पास आया प्लस माइनस 1/2 वी परपेंडिकुलर एम वी परपेंडिकुलर ओवर प्लस माइनस क्यू बी। ठीक है, ये वी आर को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया आर सी क्रॉस बी और बी आर सी स्क्वायर। जी, ग्रेडियंट जो ड्रिफ्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ग्रेडियंट ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 1/2 एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर आर सी क्रॉस बी ओवर क्यू बी स्क्वायर आर सी स्क्वायर। ठीक, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम जो है वो ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 4 को और 2 को। 2 जो है ना इक्वेशन नंबर 2, हमने इसको कहा था वी आर, वो जो थी हमारे पास कर्वेचर ड्रिफ्ट, कर्वेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वी आर, और वी डेल बी ये ग्रेडियंट ड्रिफ्ट है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, एडिंग दिस टू वी आर वी हैव द टोटल ड्रिफ्ट। ठीक है, इन कर्व्ड वैक्यूम फील्ड, तो टोटल ड्रिफ्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, सम ऑफ द कर्वेचर ड्रिफ्ट एंड ग्रेडियंट ड्रिफ्ट। ये दोनों जो है वो कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो टोटल ड्रिफ्ट आ जाएगी हमारे पास। तो वी आर प्लस वी डेल बी इज इक्वल टू, ये हमने ये जो है वी आर की वैल्यू है एम वी पैरेलल स्क्वायर ओवर क्यू बी स्क्वायर आर सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओवर आर सी स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास भी जो डेल बी की वैल्यू है वी डेल बी की ये वैल्यू है 1/2 एम बी परपेंडिकुलर स्क्वायर आर सी वेक्टर क्रॉस बी ओवर क्यू बी स्क्वायर आर सी स्क्वायर। ठीक, ये दोनों को मैंने ऐड कर लिया 2 और 4 को। तो अब इसमें कॉमन क्या आ गया, दोनों में एम कॉमन आ गया, एम आ गया, आर सी क्रॉस बी इसमें भी है और आर सी क्रॉस इसमें भी है, ओवर क्यू बी स्क्वायर आर सी स्क्वायर इसमें भी बटे में है इसमें बटे में भी है, तो ये भी कॉमन आ गया। तो हमारे पास क्या आया, इक्वल टू एम आर सी स्क्वायर क्रॉस बी ओवर क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। बाकी बचा ब्रैकेट में वी पैरेलल का स्क्वायर प्लस हाफ वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, ये वाला वी पैरेलल का स्क्वायर आ गया प्लस हाफ वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया। ये इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट दीज ड्रिफ्ट्स ऐड, ये दोनों ड्रिफ्ट्स को ऐड नहीं होना चाहिए था, ये अनफॉर्चुनेट है कि दोनों ड्रिफ्ट्स ऐड हो गई हैं। कर्वेचर ड्रिफ्ट और रेडियल जो ड्रिफ्ट थी जो वो दोनों ऐड हो गई हैं, तो ऐड इनको नहीं होना चाहिए था। क्यों, दिस मीन्स दैट इफ़ वन बेंड्स अ मैग्नेटिक फील्ड इनटू टोरस, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को टोरस में बेंड करें, टोरस क्या है, टोरस एक सरफेस होती है,
surface of revolution generated by revolving a circle in three-dimensional space about an axis that is coplanar with the circle. एक सर्कल को अगर थ्री डिमेंशन के अंदर मूव करोगे तो जो उससे सरफेस बनती है उसे हम कहते हैं, ये टोरस है। टोरस के अंदर जब आप मैग्नेटिक फील्ड को कन्फाइन करने की कोशिश करते हो, ख़ास तौर पे टू न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, टू कन्फाइन थर्मोन्यूक्लियर प्लाज्मा, द पार्टिकल विल ड्रिफ्ट आउट ऑफ टोरस। तो पार्टिकल जो होंगे वो टोरस से बाहर निकल जाएंगे। नो मैटर हाउ वन जगल्स द टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड, हम जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी टेम्परेचर जो है वो, जितनी मर्ज़ी स्केल से जो है वो हम जो है वो टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड को कंफाइनिंग करने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे। तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दोनों तरफ को ऐड नहीं होना चाहिए था। नो फॉर अ मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन वी पैरेलल स्क्वायर एंड हाफ वी परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होते हैं आर ईच इक्वल टू के टी बाई एम, आर ईच इक्वल टू के टी बाई एम। अब इन दोनों की वैल्यू आप वी पैरेलल स्क्वायर की भी और हाफ वी परपेंडिकुलर स्क्वायर की भी के टी बाई एम पुट कर दें तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या बन जाएगी जी। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास फिर कर्वेचर ड्रिफ्ट प्लस ग्रेडियंट ड्रिफ्ट इज इक्वल टू एम आर सी बी वाई हैट ओवर क्यू बी स्क्वायर आर सी स्क्वायर इंटू के टी बाई एम प्लस के टी बाई एम। बी पैरेलल का स्क्वायर और हाफ वी परपेंडिकुलर स्क्वायर को हमने के टी बाई एम प्लस के टी बाई एम पुट कर दिया, ठीक। आर सी से आर सी के स्क्वायर में से कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा एम वाई हैट ओवर क्यू बी आर सी, क्यू बी आर सी इंटू ये 2 के टी बाई एम आ गया। ये जो चीज़ 2 के टी बाई एम होती है ये वी थर्मल का स्क्वायर होती है, ये वी थर्मल का स्क्वायर आ गया। तो एम वाई हैट ओवर क्यू बी आर सी वी थर्मल का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं वी थर्मल का स्क्वायर वाई हैट ओवर ये जो एम मैंने इसको बटे नीचे बटा करते हैं क्यू बी बाई एम, तो क्यू बी बाई एम जो होता है वो ओमेगा सी होता है, ठीक, आर सी। तो ये क्यू बी बाई एम को हमने ओमेगा सी लिखना है। तो हमारे पास आ गया वी आर प्लस वी डेल बी इज इक्वल टू वी थर्मल का स्क्वायर वाई हैट ओवर ओमेगा सी आर सी है, आर सी। सो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास आ गया वी आर प्लस वी डेल बी इज इक्वल टू ये जो वी थर्मल स्क्वायर था ना उसको मैंने लिखा है तोड़ के मतलब क्या है, इस तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स, तो वी थर्मल को हम लिख सकते हैं वी थर्मल इंटू वी थर्मल, प्लस माइनस भी आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो है वो माइनस साइन नहीं आता, इसलिए हम नहीं लिखा था पहले। तो अब जब स्क्वायर के बगैर लिखना है तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस वी थर्मल इंटू वी थर्मल, ठीक है, वी थर्मल इंटू वी थर्मल 2 दफ़ा लिख दिया। अब वी थर्मल ओवर ओमेगा सी कर दिया इंटू वी थर्मल ओवर आर सी, एक वी थर्मल को ओमेगा से डिवाइड कर दिया, बटा ओमेगा कर दिया का, और दूसरे का आर सी कर दिया। तो ये जो वी थर्मल ओवर ओमेगा सी है ये आर एल के बराबर होता है, क्योंकि वी इसको आर ओमेगा होता है ना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर इज इक्वल टू वी ओवर ओमेगा, तो वी थर्मल ओवर ओमेगा सी ये आ गया आर एल प्लस माइनस ये आर एल, ये वैसा का वैसा आ गया वी थर्मल ओवर आर सी, वी थर्मल ओवर आर सी इंटू वाई हैट आ गया, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। इसमें वाई हैट क्या है, हेयर वाई हैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ आर सी क्रॉस बी, ठीक है, आर सी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट की ये डायरेक्शन है वाई हैट। और ये इक्वेशन क्या बता रही है, दिस इक्वेशन शोज दैट curvature drift Vr and gradient drift V del V depends on the charge of species, प्लस माइनस आ गया ना, प्लस और माइनस दोनों आ गए, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन इट्स मैस, मैस पे डिपेंडेंस जो है वो नहीं है, ठीक। कर्वेचर ड्रिफ्ट की और जो ग्रेडियंट ड्रिफ्ट है बोथ डिपेंड अपॉन द चार्ज of the ions or electrons, but does not depend upon the mass of the electron or ions. This is the end of this topic.
और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।